Friends, a warm welcome to my channel. Well friends, if you have not yet subscribed to my channel, please don't forget to subscribe to my channel and keep supporting as you have always done. Well friends, आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं. आज के वीडियो में हम बेसिकली वेंकीज, आप सबने सुन रखा होगा. वेंकीज एक कंपनी है जो जनरली एनिमल जो कि आपका पोल्ट्री है उससे उन्होंने एक्चुअली अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड देन दे एक्चुअली ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इनटू मेकिंग डिफरेंट वैक्सीनेशंस फॉर पोल्ट्री एंड उसके बाद ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी वो काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एंड आफ्टर दैट दे हैव स्टार्टेड विद देयर फूड चेन एंड देन नॉन वेज, जो लोग नॉन वेज खाते हैं एंड नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, दे आर एक्चुअली द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नॉन वेज ईटेबल्स इन इंडिया. तो उस कंपनी के बारे में हम आज के वीडियो में थोड़ा सा उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जिस भाव पे अभी वो वेंकीज हमें मिल रहा है वो सही भाव है कि नहीं. सो दोस्तों, सबसे पहले जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो इस वीडियो को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है. डेफिनेटली इसको करने का मतलब ये है कि आपको डिटेल्स पता चले, सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए एक ही वीडियो में मिल जाए. ऐसा नहीं कि यू हैव टू गो टू मल्टीपल प्लेसेस, इधर उधर जाके आपको अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग पेज देखने पड़े, बट रादर यू शुड बी गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन एट सिंगल प्लेस. तो एक वीडियो में मैंने सारा इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेट किया है. बट अगेन, अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी नहीं है, यू कैन ऑलवेज स्किप. सो अब ऐसा देख सकते हो जैसे स्क्रीन पे मैंने इसको इन सेक्शंस में डिवाइड किया है. सबसे पहले कंपनी डिटेल्स, जहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, उसके बिजनेस मॉडल, उसके मैनेजमेंट, कौन कौन की लोग हैं, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है, उसके बारे में. दूसरा जो है हम उसका फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फाइनेंशियल्स माने उसका बैलेंस शीट हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे उसका क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, कितना उसके पास डेट है, डेट का उसने डेट उसका बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन उसके प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स के पास कितना परसेंटेज होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास कितना होल्डिंग है. Main, we will be studying the shareholding pattern and we also look for the pledged shares. Fourth one, we will look into the long term chart. देखेंगे over the period of span, जब से वो ट्रेड हो रहा है, कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ऊपर रहा है, नीचे रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, एक्सपोनेंशियली नीचे आया है. सो विल ट्राई टू डिस्कस ऑन दैट. प्लस हम ये भी देखेंगे कि कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है. एंड फाइनली हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे विद द इंट्रिंसिक वैल्यू. जो ऑलवेज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए, जाके देखिए. मैंने काफी इंट्रिंसिक वैल्यू पे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैं शेयर्स का फेयर वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ. तो उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम वेंकीज का भी कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनली भी कंक्लूड करेंगे कंक्लूजन. सो फ्रेंड्स, बिफोर आई जंप इनटू द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाता हूँ. तो क्विकली वीडियो में आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले वीडियो के में हम, जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में. तो वेंकीज एक्चुअली जो है वो वीएच ग्रुप या फिर वेंकीज हैचरी के नाम से जाना जाता है, जो कि उसका प्राइमरी उसका ये है, कंपनी है. उसका जो टोटल बिजनेस कैपिटल है, दैट इज, आप देख सकते हो स्क्रीन में, इट्स लाइक $2 बिलियन डॉलर, विच इज अ मैसिव अमाउंट. कंपनी ने एक्चुअली अपना स्टार्ट किया था हैदराबाद में, बट लेटर ऑन बिकॉज वो ज्यादा, जैसा मैंने कहा कि वो लाइफ स्टॉक्स पे ज्यादा काम करते हैं. उनका जो मेन प्रोसेसिंग बिजनेस है, अगर आप देखो, वो पोल्ट्री इंडस्ट्री, प्रोसेस्ड फूड, एनिमल वैक्सीन, ह्यूमन वैक्सीन, ये सब डिफरेंट फार्मा प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं. उसके लिए काफी रिसर्च करना होता है और रिसर्च करने के लिए उनको एक ऐसा लोकेशन चाहिए था जो सुटेबल हो उनको लाइफ स्टॉक रिसर्च करने के लिए. तो दैट्स व्हाई दे हैव एक्चुअली मूव देयर बेस फ्रॉम हैदराबाद टू पुणे. कंपनी का अगर आप इंडिया के बाहर ऑफिस देखो, दे हैव लंदन, मस्कट, बांग्लादेश, वियतनाम, इटाली, काफी कंट्री में उनका प्रेजेंस है. मोर देन 35 कंट्रीज में उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है. ये मैंने लिस्ट डाउन किए हैं काफी सारे कंपनी के नाम. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वेंकीज इंडिया लिमिटेड है. ये उनका ये सब्सिडरी है, आप देख सकते हो. उनका करीब ऑलमोस्ट 12 से 13 कंपनी उनके जो ग्रुप है उसके अंडर में लिस्टेड है. बट अगेन, जो वेंकीज इंडिया है, जो एनएससी पे ट्रेड होती है, उसी के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं. इसके बारे में हम रिसर्च में डिस्कस करेंगे. तो ये जो कंपनी के मेन ओनर है, जिन्होंने एक्चुअली कंपनी स्टार्ट किया था, तो वो बीवी राव जी थे. वो अभी एक्सपायर कर गए, वो अभी जिंदा नहीं है. तो उनके फैमिली वाले ही हैं जो कि सबसे की मेंबर्स हैं उनके. जो अनुराधा देसाई, आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, अनुराधा देसाई इज उनके उनके डॉटर. एंड देन अनुराधा देसाई के जो डॉटर है वो उत्तराजीत देसाई है. सो वो अभी करंट डायरेक्टर है एंड शी इज लाइक
शी इज वेरी यंग, शी इज 25-26 नाउ। बिजनेस अभी उन्होंने जस्ट हाल ही में ज्वाइन किया, फैमिली बिजनेस। तो वो सबसे यंग मेंबर है। उसके अलावा जो भी यहाँ आप बाकी मेंबर देख रहे हो सब उनके फैमिली के ही लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से उन्होंने किसी किसी को उन्होंने ऑनबोर्ड किया। तो मोर और लेस कंपनी के इन हाउस लोग ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डिस्कस करने वाले, जैसे मैंने कहा, फिनेंशियल्स। तो कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तीन चार चीजें हैं जो आपको देखना चाहिए। एक तो सबसे पहले मैनेजमेंट, दूसरा उसका फिनेंशियल्स, एंड देन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, उसको कितना आपको डिविडेंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं फिनेंशियल्स के बारे में। तो अगर आप देखो लास्ट 5 साल का मैंने यहाँ पे फिनेंशियल्स निकाला हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2018, सॉरी यानी लास्ट 5 क्वार्टर का मैंने रिजल्ट निकाला ताकि आपको ज्यादा डिटेल्स मिले। तो 18 मार्च, 19 मार्च से लेके 2019 का पूरा, एंड आप यहाँ देख सकते हो कि इस साल का मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि इस साल का डेटा हमारे पास एग्जैक्टली आया नहीं है। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी भी हो जाता है, बिकॉज आप अगर इस साल का डेटा उठाओगे, आपको इस क्वार्टर का रिजल्ट्स में काफी ज्यादा नुकसान नजर आएगा। द रीजन बिकॉज चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सारे कंपनीज डिस्टर्ब हुए हैं, सबका फाइनेंशियल रिजल्ट बिगड़ा है। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट को हम पैरामीटर नहीं मान सकते हैं फॉर एनालाइजिंग दी फिनेंशियल्स। तो अगर हम पिछला बैलेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हो देयर इज ए कंटिन्यूअस ग्रोथ दिसंबर क्वार्टर से लेके दिसंबर क्वार्टर। अब देखो हमेशा से एक ग्रोथ आपको नजर आएगा। अगर हम इसका जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन भी अगर देखें तो 67, देन 29, 61, 13, एक ही क्वार्टर है जिसमें नेगेटिव आया। डेफिनेटली ये आपका हो सकता है कि उसमें उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किए हो या फिर कुछ उनका, क्योंकि आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर भी है, टोटल एक्सपेंडिचर भी एक्चुअली बढ़ा है। दैट इज द रीजन। तो जितना उनका टोटल इनकम हुआ है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है, दैट इज वाई जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपको जो टोटल आप एनालाइज करोगे कंपनी का, आप एक एनुअल आपका चार्ट आपको देखना है। एंड एनुअल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस कंपनी का जो फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। ऐसा नहीं कि एक साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाए तो दूसरे साल में 500 करोड़ का लॉस दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज नो वॉलिटिलिटी इन इट। अगर हम डेट एनालिसिस करें तो इस कंपनी का अगर आप देखोगे टोटल लाइबिलिटी, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब लाइबिलिटीज भी अगर देखोगे तो यहाँ पे लास्ट 5 साल का एनुअल यहाँ पे लाइबिलिटीज आप देख सकते हो। तो 1400 करोड़, 1500, 1300, 1400, 1500, तो 1300, 1500, 1400 उसी रेंज में उसका लाइबिलिटीज है। एंड अगेन जो भी कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, जिनका कोई प्रोडक्ट है, टेंजिबल प्रोडक्ट है, जो वो प्रोडक्ट बना के वो एक्सपोर्ट करती है, वो कंपनी का लाइबिलिटी रहना जरूरी है। नॉट नॉट इन द सेंस आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, जरूरी नहीं है, बट वो कंपनी का होगा कि हमेशा आपको लाइबिलिटी मिलेगा। द रीजन बीइंग कि वो कंपनी का क्या है कि वो कंपनी जो भी अपना प्रोडक्ट बेच रही है, इंस्टेंट उसको पैसा वापस नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट एंड आई एम गेटिंग माई मनी। हम छोटे मोटे अगर दुकान चला रहे हैं तो हम कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, हैंड टू हैंड हो जा रहा है। बट जो बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट हैं जिनका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, जो साल में एक बार सामान बेचते हैं, साल में एक बार पेमेंट लेते हैं, तो उनका बहुत सारा रोलिंग मनी होता है, जो कि आप आज प्रोडक्ट ले रहे हो, 3 महीने बाद आपको पेमेंट मिल रहा है। तो काफी उनका लाइबिलिटी एसेट्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी दिखा रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कंपनी के पास, कंपनी ने उधार लेके रखे हुए हैं, बट ये हो सकता है कि कंपनी के पास जो लाइबिलिटी है वो बिकॉज ऑफ द फंड्स दैट दे हैव एक्चुअली, जो उनको मिला नहीं है, जो जो उनके लिए वेट करें, तो वो यहाँ पे लाइबिलिटी है। तो अगर आप डेट भी देखोगे तो वो भी एक आपको स्टैंडर्ड दिखेगा, उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमको ये पता चलता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स के पास और डिफरेंट जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कितना परसेंटेज होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी फर्क नहीं है। 56.11 हैज बीन अ स्टैंडर्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो लास्ट अगर आप क्वार्टरली देखो, लास्ट यहाँ तक का जो भी मार्च लेटेस्ट क्वार्टर का भी जो रिजल्ट आया, उस हिसाब से अभी उसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है दैट इज सेम, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर आप देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा कम आया था जून 2019 में, लेकिन अगेन दैट इज गेटिंग मेंटेन। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर आप देखो D2, उसमें आपको परसेंटेज 2.84% का इंक्रीज नजर आ रहा है। पर एज म्यूचुअल फंड एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, ये जो अदर्स पार्ट है, ये बेसिकली हमारे हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स है, तो आप देख सकते हैं 19-20 का फर्क है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी पता चलता है कि कंपनी का जो सिचुएशन है वो स्टेबल है, उतना ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है।
अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स एंड डिविडेंड यील्ड देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप एक ओवरऑल आप इसका देख सकते हो। तो इस कंपनी का अगर आप ओवरऑल ग्राफ देखो तो कंपनी किसी एक टाइम पे 4,000 लेवल तक जा चुका था। दैट वाज समवेयर अराउंड आई थिंक 2017 2017 2016 एंड 17 के टाइम पे 4,000 हो गया था। उसके बाद से इट स्टार्टेड मूविंग डाउन एंड एक एक कंसोलिडेशन आया था 2200 2300 के लेवल पे। बट अगेन ये वो टाइम है जब कोरोना का इफेक्ट आया एंड आफ्टर दैट कंपनी केम डाउन एंड वो काफी हद तक नीचे आया एंड ऑलमोस्ट 600 से 650 रुपए तक वो नीचे आ चुका था। बट अगेन आफ्टर फ्रॉम दैट लेवल इट हैज रिट्रेस बैक एंड अभी काफी काफी हद तक वो कम से कम अपने लेवल से डबल हो चुका है। तो 600 650 पे जो स्टॉक मिल रहा था, अभी लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें करीब 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 वो 1200 के प्राइस तक पहुंच गया। तो इट हैज एक्चुअली रिकवर्ड अ लॉट, ऑलमोस्ट 100% रिकवरी जो भी उसका लोएस्ट था उससे उसने लिया है। अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ ध्यान दें तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहला जो मेरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था मैनेजमेंट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। सेकंड है फाइनेंशियल्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तीसरा हमने डिस्कस किया उसका डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड भी आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है, एवरी ईयर। तो ये अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कोई, अगर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम द फॉर देम ऑल्सो दिस कंपनी इज गुड बिकॉज इट हैज बीन गिविंग a lot of dividends over a period of time, correct? um, उसके उसके अलावा जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैं हमेशा कैलकुलेट करता हूँ एज पर दी बेंजामिन ग्राहम्स फार्मूला, उस फार्मूला से अगर आप देखो अर्निंग पर शेयर इज 70, ग्रोथ परसेंट इज 11.88। यहाँ मैंने पिछले 5 साल का कवर कैलकुलेट किया है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज कमिंग समवेयर अराउंड 1900 रुपीज, तो 1900 रुपया का उसका वैल्यू आ रहा है। whereas जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस था दैट इज 1169। हालांकि ये स्टॉक 4,000 लेवल तक गया था, 4,000 से वो कम होते 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 650 लेवल तक गया था। 650 से अभी वो 1200 के लेवल तक आ गया, बट उसका इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी 1800 है। तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल अभी भी। जिस लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है वहां से स्टिल 20 से 25% का अभी भी उसमें मूवमेंट बाकी है। एंड अगर आप उसका आरएसआई इंडेक्स देखो विच इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ द लास्ट 15 डेज, जितना भी 14 डेज का वो ट्रेडिंग कर रहा है उस हिसाब से इंडेक्स भी बता रहा है 67.67 which is in bullish zone. That means it's lot of people are putting money into, लोग खरीद रहे हैं। जब एक स्टॉक बुलिश बताता है दैट मीन्स उसका जो रिवर्सल पैटर्न है वो बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी अगर देखो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वेंकीज अपना प्रोडक्ट 36 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, तो लॉट ऑफ मनी कम्स इन डॉलर मनी, डॉलर अमाउंट। तो अभी डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है इंडियन करेंसी के अगेंस्ट में, विच इज ऑल्सो प्लस फैक्टर कि आपको ज्यादा पैसे पेमेंट में मिलेंगे। तो ओवरऑल जैसे जैसे मार्केट स्टेबल होता जाएगा, एक्सपोर्ट ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाएगा, दे विल एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ मनी कमिंग इन। तो उस हिसाब से देखा जाए और ओवरऑल अभी मार्केट का सिचुएशन भी थोड़ा सा बेटर हो रहा है बिकॉज यूएस मार्केट भी अगर आप देखो तो पिछले दिन भी 2 से 3% अप पे बंद हुआ है। तो आई कैन स्टिल सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इसमें आगे। तो फ्रेंड्स जस्ट टू समराइज, एज ए होल कंपनी का फंडामेंटल बहुत सही है। कंपनी में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। वोलेटिलिटी इंडेक्स अगर आप देखो तो एकदम एक स्ट्रेट लाइन जैसा है, 19-20 का फर्क हुआ है। मैनेजमेंट बहुत सही है, उसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी बहुत सॉलिड है। मोर देन 50% अगर प्रोमोटर होल्डिंग है तो हम मानते हैं कि कंपनी का जो कि बागडोर है वो एक स्ट्रांग हाथ पे है। ऐसा नहीं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी बाहर का किसी के पास उसका ओनरशिप ऐसा नहीं है। तो वो भी एक स्ट्रांग पॉइंट है। कंपनी लगातार डिविडेंड हर साल देती है। कंपनी किसी समय पे 4,000 पे थी, अभी वो करेक्ट होकर 650 तक आई है, देन अगेन अभी रिट्रेस करके 1100 लेवल पे गई है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 75% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू पुट योर मनी इनटू, बिकॉज ऐसा जो सेक्टर है जहाँ पे वो फूड प्रोडक्ट बनाती है, वैक्सीन पे बनाती है, पोल्ट्री पे काम करती है, एनिमल हस्बेंड्री पे काम करती है, ये इकलौती कंपनी इंडिया की ऐसी है जो कि इतने मास स्केल में ऐसे ग्लोबल सेक्टर में ग्लोबल प्रेजेंस बनाती है। तो इट मेक्स इट ओनली द सिंगल प्लेयर जो ऐसे इंडस्ट्री ऐसे सेक्टर में काम करती है। तो उसका एक्चुअली वर्चुअली कोई कंपटीशन है नहीं मार्केट में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू पुट योर मनी इनटू। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलिए, I see a lot of potential in it. So friends, I hope you have liked this video. If you want to put your money into, definitely do your own research because ये रिसर्च मैंने खुद अपने इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो आई हैव शेयर्ड इट। बट अगर आपको लगता है कि आपको भी पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए तो डेफिनेटली आप अपना खुद का रिसर्च करें, या फिर आपके जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो भी आपके
जिसको आप फॉलो करते हैं उनसे डेफिनेटली डिस्कस करें एंड देन पुट योर मनी इनटू. So friends, I hope you have liked this video. If you have liked this content, please don't forget to subscribe to my channel. And मैं बहुत जल्दी कुछ important और कुछ useful information आपके लिए लेके हाजिर होता हूँ. So I hope we'll meet soon and you have a lovely day ahead. Take care. Bye bye.